हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पेसी सोल टैरो। ओम मनी पद्मे हम। वेलकम टू माय चैनल। आपके सामने एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, वो कैसे दिखते होंगे, क्या जॉब करते होंगे, क्या पे होंगे लॉन्ग डिस्टेंस में या आपकी सेम सिटी में। एंड इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपके ससुराल वाले कैसे होंगे, एंड उसके बाद बच्चे कितने होंगे आपके, एंड आपका हस्बैंड आपको कैसे ट्रीट करेगा शादी के बाद। तो मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ। एंड ये 2 पाइल्स है, मैसेज छुपा लेता हूँ दोनों के। फर्स्ट पाइल है इज हैंड, एक हैंड है फर्स्ट पाइल में, हैंड बना हुआ है। एंड सेकंड पाइल में है वल्चर, या आप ईगल बोल सकते हो। ठीक है, एक वल्चर बना हुआ है। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर सकते हो, हैंड या वल्चर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल नंबर 1 से, जो कि है हैंड। ठीक है, पाइल नंबर 1 इज़ हैंड। हैंड का मैसेज है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगर आपको कभी किसी की हेल्प या नीड की ज़रूरत है तो प्लीज़ ले लीजिए। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी किसी की हेल्प की, किसी की नीड की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोगों से शर्माइए मत, हेल्प मांग लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो चाहे कैसे भी हो, तो हेल्प ले लीजिए। आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टैरोट ऑफ द डिवाइन माय फेवरेट डेक, सबसे कोजी डेक है, इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको यही देखूँगा कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मुझे। तो देखो मैंने कार्ड निकाले हैं, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स। अब तो देखो इन दोनों कार्ड से कंफर्म ही हो गया है कि आपकी लव मैरिज ही होगी। मे बी आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन टॉर, मतलब कि एरीज, लियो, सैज में से हो सकता है, बट आपकी कंफर्म लव मैरिज ही होगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, तो इट्स अ कंफर्म साइन ऑफ लव मैरिज। अब आते हैं आपके पर्सन के नेम्स के इनिशियल्स पे, उनके इनिशियल्स वगैरह क्या होंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन के नेम्स इनिशियल्स वगैरह क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके पर्सन के नेम्स एंड इनिशियल्स क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज़। सो आपका पर्सन के ज़ोडिएक साइन एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पक्का होगा। मैं और कार्ड निकाल लूँ, एक आपका टॉरस भी हो सकता है। लो मैंने 6 कार्ड्स निकाल लिए। देखो स्टार, जजमेंट, 2 कार्ड आए हैं मेजर अरकानास। देखो मैं अपनी रीडिंग में मैंने बहुत बार बोला कि मेजर अरकानास को काउंट नहीं करता। अगर आपको काउंट करना है तो आप कर सकते हो इनके साइंस, बट मैं नहीं काउंट करता, इसलिए मैं निगलेक्ट कर देता हूँ। बाकी बचे ये 4 कार्ड, इनके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से, 9 ऑफ कॉइंस से कैप्रिकॉन। ठीक है, 7 ऑफ कॉइंस से भी कैप्रिकॉन हो गया, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी एक्वेरियस हो गया। तो यही है। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटा देखा जाए कैप्रिकॉन एंड एयर साइंस के यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स, तो पाइसेस भी मान लो आप। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं आपके पर्सन के पर्सनालिटी पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। सॉरी मैंने नेम्स के लेटर बताना भूल गया। ए आ सकता है, एच आ सकता है, आई आ सकता है, आर आ सकता है, एन आ सकता है, टी आ सकता है, क्यू आ सकता है, आर आ सकता है एंड एच आ सकता है। ठीक है गाइस, एंड अब सॉरी माय अपॉलॉजीज। अब मैं आता हूँ ये नेम्स पर्सनैलिटी क्या होगी आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आपके पर्सन की क्या पर्सनैलिटी होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या पर्सनैलिटी होगी आपके पर्सन की। मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आपका पर्सन है ना, वो आप जब भी आपसे मिलेगा ना तो बहुत टूटा हुआ होगा, बट ये चीज़ आपको शो नहीं करेगा। जब भी मिलोगे टूटा हुआ मिलेगा, एंड बहुत प्रैक्टिकल एक ऐसा इंसान होगा जिसको अपनी ज़िंदगी में ना भागना है, लर्निंग स्किल करनी है, जिसको सिर्फ कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा, हर चीज़ में इसको ना ब्लफ नहीं चाहिए, बहुत चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड जाने वाला इंसान होगा, एंड बहुत काइंड ऑफ अ रिजिड टाइप का इंसान होगा। बिना रिजिडिटी के तो ये इंसान बात ही नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा बहुत मैं बोलूँगा गुस्से वाला होगा, बट उतना एक्सट्रीमली फास्ट भी होगा ये इंसान। आपने इसको ज़िंदगी में ना इतना वो होता है ना कि शक्ल से लगेगा कि इंसान बहुत तेज है, बहुत काइंड ऑफ स्टबन होगा नो डाउट, एंड उतना ही नहीं आप पे ना पाबंदी लगाने वाला इंसान होगा। ध्यान रखना, काइंड ऑफ अ ऑर्थोडॉक्स हो सकता है जो आप पे बंदिश लगाए, पाबंदी लगाए। ठीक है, बट इसका रीज़न यही है कि ये बंदा ना बहुत इनसिक्योर्ड होगा,
उसका रीज़न है कि ये जो इंसान है बहुत अपनी ज़िंदगी में दुख सहे हैं, चाहे जैसे मर्जी दुख सहे, इसलिए प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो होगा, बट साथ में जो सोच होती है ना, वो सोच उसकी नहीं जाएगी ऑर्थोडॉक्स। को लगा कि लव एक काम का है नहीं, अपनी लड़की को दबाना। वो बोलते हैं ना, लड़की अब मेरे पैर की जूती के समान है, लड़कियों का काम है सिर्फ घर पे कमाना। ये इसकी अप्रोच रहेगी, बिकॉज इसने ना अपनी ज़िंदगी में लव के, इसकी ज़िंदगी एल लग चुके हैं ना लव के मारे। तो ये चीज़ इसने अपने आपके आपके सामने करी होगी, अपने इमोशंस दिखाता नहीं होगा। अरे ये इंसान आप नहीं चूज़ करा होगा, इसलिए आपको ट्रीट करता होगा ऐसा ही, बिकॉज उसका नेचर ऐसा है, ठीक है। और इंसान की ज़िंदगी में ना वो ही है कि क्या बोलते हैं कि इस इंसान को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो फाइनेंसेस, लग्जरी, इसको फ़र्क पड़ता होगा, उसी चीज़ पे फोकस करेगा, एंड अभी भी करता ही होगा। इनफैक्ट अगर बोलना यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, अगर वो बॉडी काउंट भी बढ़ाता होगा, इट मीन्स सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होगा किसी दूसरे पर्सन के साथ, वाइल विद यू इन अ रिलेशनशिप, उसके लिए कॉमन होगा भाई, वो तुमको बताएगा भी नहीं, बिकॉज उसको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी है। बिकॉज उसने अपने को, होता है ना, ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देगी, उसका वही था कि पहले पहले हम सही रहे, बाद में कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में अच्छा नहीं आया, सामने वाले इंसान ने हमारी ज़िंदगी को उजाड़ दिया, अब इसके बाद हम भी बनेंगे प्ले बॉय टाइप, अब हम भी ज़िंदगी को उजाड़ेंगे। एक ने उजाड़ा तो हम क्यों सीधे सीधे बने, अब हम भी करेंगे। तो उसके दिमाग में ना वो चीज़ अब बैठ चुकी है, तो इसलिए वो चीज़ें, वो हरकतें आपके कहीं ना कहीं कर रहा होगा। मैं और निकाल लेता हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए और कैसी पर्सनैलिटी है इस इंसान की, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। और ना मैं ये बोलना चाहूँगा, ये पर्सन ना इमेच्योर है। एक इसको ना रिलेशनशिप्स, इसको लड़की की काइंड ऑफ ना इज़्ज़त करनी नहीं आती। इसको लगता है कि सब कुछ ना, मेरी ज़िंदगी इतनी सेक्सी है, मुझे सब चीज़ें बहुत ईजी से मिल जाती है बिकॉज मैं उसका हकदार हूँ। एंड ऑलवेज ना उसके दिल में आपके लिए इज्जत है, नो डाउट। आपको दिखता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ना उसे छुपाते हो, कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना उसके ज़िंदगी के, मतलब उसकी ज़िंदगी में ना बहुत अहमियत रखते हो, उसकी बहुत केयर करते हो, नर्चरिंग टाइप हो आप उसकी ज़िंदगी में। एक होता है ना मदरली फिगर, सब कुछ उसके बारे में सोचते हो, ये वो हो। बट ये जो इंसान है ना, इस इंसान को पता है कि जिस दिन आप अपने असली रूप में आ गए ना, जिस दिन आप छोड़ के चले गए, एक्चुअल में इसकी नानी याद आ जाएगी। इस इंसान को ये पता है, तो इसलिए इतने पंगे नहीं करता होगा आपके साथ। इसको पता है कि दुर्गा से कभी चंडी के रूप में आने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो चीज़ इसके दिमाग में अच्छे से है, इसलिए आपके सामने ऐसा प्रिटेंड करता होगा कि मैं तो बहुत इमेच्योर हूँ, और है भी इमेच्योर। प्रिटेंड भी ऐसे करता है और है भी इमेच्योर है, इसमें कोई शक नहीं कि इमेच्योर नहीं है, इमेच्योरिटी वाली हरकतें नहीं करता। यस, ही इज़ इमेच्योर। उसकी हरकतें ऐसी है, इसको लगता है कि सब ना मजाक चल रहा है ज़िंदगी में, फ्यूचर कुछ नहीं है। ये फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं है आपके साथ। आप लव मैरिज करना चाहते हो ना, है उम्मीदें मुझे कोई लव मैरिज की, बट इसका बचपना नहीं जाएगा। लव मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि आप इंसान की ज़िंदगी में आ जाओ, उसके बाद आपको रिलेशनशिप मजाक लगे, आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं एक बार और देख लूँ कि ये बंदा सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं आपको आगे, इसका नेचर बदलेगा कि नहीं बदलेगा आगे, ये मुझे क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा यार। आपको बोलना चाहूँगा यस, ये रिजिड हो जाएगा, आएगा तो भाई देखो आ जाएगा, शादी के बाद इसको अकल तो पड़ेगी, बट वो ये है ना कि आपको समझेगा नहीं बिल्कुल भी, आप जो कहना चाहते हो सब अपनी चलाएगा, वो सेल्फिश, वो रिजिड में रहेगा ही। मतलब ना मैनली वाइब्स, आई डोंट गिव अ फक टू यू, तू मेरी कौन है, वो काइंड ऑफ जो आप एक इज्जत, एक प्यार, एक होता है ना कि स्मॉल स्मॉल केयरिंग जो आप एक्सपेक्ट करते हो किसी इंसान से, वो ये नहीं करेगा यार, वो नहीं करने वाला ये इंसान ना, मैं यही बोलना चाहूँगा। तो उसके लिए थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, इंसान में भी कर दे या में भी ना करे, तो वेट करना पड़ेगा। बट इतना बोलूँगा, एक होता है ना जिसको जिम्मेवारी वाला, अपने इमोशंस नहीं दिखाना, जो आजकल के फादर लोग, जो 90s वाले फादर लोग जैसे हमारे होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, अपने इमोशंस ना दिखाना बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ उसकी चलेगी, समझ रहे हो गाइस। अब आते हैं आपके पर्सन की ना इसकी रंग रूप रेखा पे कि वो कैसे दिखते होंगे, मे बी इट रेजोनेट्स विद यू। देख लेते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैसी है रंग रूप रेखा आपके पर्सन की। सबसे पहले तो बोलने चाहूँगा, इनके जो हेयर्स होंगे वो घुंघराले नहीं सॉरी स्ट्रेट होंगे काइंड ऑफ, बहुत काले शाह काला होता है, नेचुरल जीन्स में मिला होता है। एंड इनकी हाइट काइंड ऑफ छोटी होगी, मुझे ब्राउन दिखाई दे रहे हैं ना शक्ल रंग रूप रेखा में ना,
ब्राउनिश ज़्यादा होंगे ये इंसान, काइंड ऑफ, है ना। हाइट में छोटे होंगे, नोज़ भी छोटी होगी, आइज़ भी मतलब मैं ही नहीं बोलूँगा बहुत बड़ी बड़ी होगी, इट्स काइंड ऑफ अ छोटी, एंड कोई एथलेटिक बॉडी नहीं लग रही। एक होती है ना काइंड ऑफ अ मस्कुलर टाइप बॉडी बट नॉट मस्कुलर, क्या बोल सकते हो कि होता है ना इंसान जो जिम जाता है, जो अपनी बॉडी को सही करने जाता है, ना कि क्या बोलते हैं कि बॉडी बनाने जाता है, तो बॉडी को सिर्फ सही करने जाता है, अलाइन करने जाता है, तो वैसी टाइप की इसकी बॉडी होगी, ठीक है। ना देख लेते हैं जो इंसान है कि ये सरकारी नौकरी करता होगा, क्या करता होगा बेसिकली, जॉब या बिजनेस। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलूँगा ये बंदा होगा तो बिजनेस वाला ही, बट इसका जो रहा होगा ना वो जॉब जा भी कर रहा होगा किसी न किसी पे। ये बंदा कभी सेटल्ड नहीं हो सकता जॉब में, या जॉब में होगा तो बहुत ऊंचे पद पे रो धो मतलब रो को धोके नहीं, लड़ाइयाँ करके कुछ हरकतें करके पहुँचा होगा, और कुछ आधों के लिए 2 नंबर के काम आ रहे, 2 नंबर के काम करता होगा तुम्हारा लौंडा। आई डोंट नो वाई आई फीलिंग दिस मैनर, बट बहुत कुछ गलत चीज़ों में होगा तुम्हारा पर्सन। ये चीज़ देख लेना, तुम्हारे पर्सन का जो मुझे दिखाई दे रहा है ये गलत चीज़ों में भी हो सकता है तुम्हारा पर्सन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे ससुराल वाले कैसे होंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ससुराल वाले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ये ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ससुराल वाले कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ससुराल वाले कैसे होंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा ससुराल वाले जो होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे लिए हर कुछ वो करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने कोई जॉइंट फैमिली में जाने वाली हो, ससुराल में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, बट तुम्हारी प्रॉब्लम ये होगी कि जॉइंट फैमिली में जा रहे हो ना, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को बिल्डअप करेंगे। होता है ना बहुत सारे लोगों के लिए केयर करना, बहुत सारे लोगों को समझना। या तो तुम अपनी फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली में होगी, या थोड़ी छोटी फैमिली होगी, बट जो तुम्हारे ससुराल वाली फैमिली होगी थोड़ी बड़ी होगी, तो वहाँ पे जो सबकी देख रेख होती है ना, वहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तुम्हें बच्चे के लिए बहुत वो बोलेंगे, फोर्सफुली करेंगे, बच्चा करो, अभी से शादी हुई नहीं, बच्चे के लिए फोर्स करेंगे। बट इतना बोलूँगा अदरवाइज सब जैसे नॉर्मल होता है देखो वैसे ही तुम्हारा ससुराल होने वाला है। कोई यहाँ पे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ऐसे नहीं होने की तुम्हारी बैंड बजाई जाए तुम्हें बिल्कुल एक खड़ा करके, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। बट होता है ना नॉर्मल, बस वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। तो बेटर है कि चीज़ों को समझना, बहुत अच्छे से टेक केयर करके चलना, यही है तुम्हारे लिए। अब मैं देख रहा तुम्हारा जो पर्सन है वो शादी के बाद तुमको कैसा रखेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, तुम्हारा पर्सन तुम्हें शादी के बाद कैसे रखेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, तुम्हारा पर्सन तुम्हें शादी के बाद कैसा रखेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। मैं आपको बोलना चाहूँगा तुम्हारा पर्सन तुम्हें बोलते हैं ना बहुत अच्छे से रखेगा। देखो तुम्हारा पर्सन ही तुमको लेके बहुत ओवरबर्डन होगा। देखो स्टार्टिंग के 14 मंथ्स बोल रहा हूँ, तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्रिएट होंगी। एंड इसका मतलब ये नहीं कि तुम सॉर्ट इट आउट नहीं करोगे। इनफैक्ट जो तुम्हारा पर्सन होगा ना वही ओवरबर्डन हो जाएगा बहुत ज़्यादा तुमको लेके, तुमको बहुत ओवरबर्डन फील महसूस करो, मतलब वो खुद ओवरबर्डन करेगा इस रिश्ते को लेके कि मैं कैसे चलाऊँ कैसे नहीं। तो तुम्हारी टेंशन मुझे नहीं दिखाई दे रही कि तुमको कोई टेंशन होगी, बट तुम्हारे पर्सन को बहुत तगड़ी टेंशन होगी इस चीज़ को लेके, शादी में सॉर्ट इट आउट नहीं हो रहा। बट हाँ कुछ ऐसे पल आएंगे जहाँ पे वो कम्युनिकेशन तुमसे करने से डरेगा, बट एकदम से इवेंचुअली तुम खुद देखोगे कि जो तुम्हारा रिश्ता है ना वो ऑटोमेटिकली आउटग्रो हो गया। आउटग्रो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि तुम्हारा रिश्ता कब आउटग्रो हो गया, बट तुम्हें ऑटोमेटिकली एकदम से हो जाएगा कि मेरा रिश्ता बहुत अच्छे से आउटग्रो हो गया, अब मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप देख लोगे और बहुत अच्छे से समझ भी लोगे, तो चीज़ें बहुत परफेक्ट हो जाएंगी। तो जस्ट टेक अ चिल पिल, सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। अब देख लेते हैं आपका बेबी का देख लेते हैं आपका बेबी कितने होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, एंड आपके मतलब प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए आपके बेबी कितने होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देखो आपकी बेबी तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है और लड़का ही होगा, बट मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट टेक केयर करना, स्टार्टिंग जो 3rd मंथ होगा ना, प्रेगनेंसी का 3rd मंथ होता है, तो उसमें बहुत टेक केयर कर रखना। कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मत करना। बाकी तो सब कुछ मुझे बहुत परफेक्ट दिखाई दे रहा है आपके इस रिश्ते में, और आपका बेबी एक होगा। अब मैं आपको एक ऑरेकल से गाइडेंस दे देता हूँ, देन उसके बाद रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। एल्केमी ऑफ द स्पिरिट, वन ऑफ माई फेवरेट डेक है।
इससे आपको गाइडेंस दे दूँ। देन उसके बाद हम वो करेंगे फाइंड आउट। इसका नाम है टेम्पल, ठीक है। आप किसी टेम्पल में जा सकते हो या आप इंसान को या उसकी जगह एक टेम्पल लेके जाओ, सो दैट आपके ऊपर जितने भी दोष हैं, जितने भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, इस रिश्ते का अगर नहीं बन पा रहा तो टेम्पल में जाके चीज़ें बिल्कुल सही हो सकती हैं। तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे टेम्पल। तो गाइस ये आपकी रीडिंग थी। होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे चैनल को। एंड आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम मनी पद्मे, बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है, अब आते हैं पाइल नंबर 2 पे। जिन्होंने भी ये चूज़ करी थी ना पाइल, वो पाइल नंबर 2 वल्चर, जिन्होंने भी चूज़ करा था कार्ड, तो उनके लिए था मैसेज कि डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। आपको अगर आप किसी डिप्रेशन में, एंजाइटी हो किसी इंसान की वजह से, तो एक बात को ध्यान से समझो, अपने आप को ओवर एवल्यूट मत करो या सेल्फ एवल्यूट मत करो। सामने वाला इंसान तुम्हारे अगेंस्ट ही है, तो बेटर है जितना चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो उतना होगे। और बहुत सारी सिचुएशन ना भगवान की मर्ज़ी से होती है, तो टेंशन मत लो। तो डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आने का प्लीज़ सोचो। जिसको लोगों को आपके अगेंस्ट होना, जिसको आपको छोड़ के जाना है, उसको जाने दो। सिर्फ अपने पे फोकस करो, अपने पे अलाइंड करो। जितना अपने पे अलाइंड करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, सो ये आपके लिए गाइडेंस थी। अब आते हैं आपके लिए, मैं योगा टैरोट यूज़ कर रहा हूँ डेक, वन ऑफ माई फेवरेट। सो मैं आपके लिए सबसे पहले देखता हूँ आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। पाइल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फोर्स है। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो मुझे आपकी अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, बट पता है ना बहुत समझते बहुत देरी से। एक आपको ऐसा होप होगा तो पाइल नंबर 1 में तो बहुत इजीली हो जाएगी, बट आप में ना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है तो पैसे का इशू आएगा अच्छा खासा, क्योंकि पैसों को लेके या तो आपकी फैमिली बहुत ऊपर होगी सामने वाले की, मुझे आपकी फैमिली थोड़ी नीची साइड लग रही है। वो कम्युनिकेशन का काइंड ऑफ अ गैप आ सकता है। बट ध्यान रखना, ये जो तुम कच्चे एज के जो प्यार होते हैं ना, जो पक्के होते हैं ना, तो हैंडल करना मुश्किल होते हैं। जो तुम्हारे काइंड ऑफ प्यार है ना, वो कच्चे एज वाले प्यार है। इस चीज़ को समझो। तो कच्चे एज के प्यार हैं तुम्हारे, प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे तुम। जब चीज़ें संभालनी होती है ना, कि आगे एक रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों को साथ लेके क्या चलना होता है, वो चीज़ में तो तुम दोनों को डिफ़िकल्टी आ सकती है। ये नहीं बोल रहा कि लव मैरिज नहीं होगी, हो जाएगी बहुत ईजी लव मैरिज, बट आगे जाके प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को डेफिनेटली। यहाँ से तो ये दिखाई दे रहा है। अब आते हैं तुम्हारे पर्सन के ज़ोडिएक साइन पे। तुम्हारे पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फाइल नंबर 2 वालों के पर्सन के ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा आपके ज़ोडिएक साइन ये हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 3 कार्ड्स और निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक ही बात। सो देखो गाइस, मेरे पास एक आया मेजर अरकाना वर्ल्ड, ठीक है, एक आ गया स्ट्रेंथ। तो देखो स्ट्रेंथ से लियो होता है, ठीक है, ठीक है। अगर तुमको मानना है मान लो, बट मैं इन दोनों को ना इग्नोर करता हूँ, इस दोनों साइंस को, ठीक है। मैं मेजर अरकानस को इग्नोर करता हूँ, मैं सिर्फ माइनर अरकानस के साइन लेता हूँ। अगर तुमको मानने हैं इस दोनों कार्ड्स के साइन, तो तुम सारे साइंस मान सकते हो। अदरवाइज़ मेरे पास 4 कार्ड जो मतलब है यहाँ पे, 9 ऑफ वैंड से सेजिटेरियस आ गया, ठीक है, सेजिटेरियस विद 9 ऑफ वैंड्स। इसके बाद 9 ऑफ स्पॉट्स है, इक्वेरियस हो गया इससे, 3 ऑफ कप से पाइसिस हो गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स से मैं यहाँ पे पता है मानता हूँ इसको वो को, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स, तो पाइसिस ही हो गया, ठीक है। तो ये गाइस ज़ोडिएक साइन थे तुम्हारे लिए, ठीक है। सो यही थे। अब मैं आपको नेम्स के लेटर अगर बताऊँ, तो नेम्स के लेटर एल आ सकता है, ई आ सकता है, ठीक है, ओ आ सकता है, आर आ सकता है, डी आ सकता है, एस आ सकता है, एम आ सकता है, क्यू आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है, एन आई आ सकता है, एन जे आ सकता है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपका, ठीक है। एंड अब इसके बाद आते हैं आपकी पर्सन की पर्सनालिटी पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैं सबसे पहले आपको करूं कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए।
देखो तुम्हारा पर्सन ना बहुत डोमिनेटर होगा यार, ये पर्सनैलिटी थोड़ी, मैंने बोला ना प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे। ओ माय गॉड भाई देखो यहाँ पे तुम्हारी बैंड बजेगी, और मुझे लगा था थर्ड पार्टी कोई एक्चुअल में लड़की होगी, पर थर्ड पार्टी एक्चुअल में लड़की नहीं है। अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अभी 25 तक, और मैं उसको एक्सटेंड भी करने वाला हूँ, 30 तक ऑफर हैं रीडिंग्स पे। सो देखो गाइस, ये तुम्हारे लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो स्टार्ट विद पहला कार्ड करते हैं। देखो जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो तुमको डोमिनेट करेगा, वो तुमको पता भी नहीं लगने देगा वो चीज़ें क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चलता है तुमको लेके, क्या नहीं करता। तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातें बताएगा कि मैं तो देखो तुम्हारे लिए ये सोचता हूँ, और पता है उल्टा ही बोलेगा कि तुमको बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, तुम्हें सपने दिखाएगा दुनिया जहान के। बट ध्यान रखना वो उस पर स्टिक नहीं रहेगा, अपनी बातों को इग्नोर मान जाएगा। तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि मेरे पर्सन ने मेरी बातें कब इग्नोर कर दी, ये मेरी बातें कब नहीं मान रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये पर्सन दिखावटी बहुत है, जो जैसा दिखाता है ना वैसा एक्चुअल में 1% भी नहीं है ये पर्सन। इस बात को ध्यान रखना। तो मैं बहुत शो करेगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट एक्चुअली मैं बोलूँ ये तुमसे अभी ना बीच में तुमको अपने प्रति लाने के लिए तुम ऐसा शो भी कर देता होगा कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो देखो तुमसे बात भी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, तुमको जानबूझ के हरकतें करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं तुमको पहले ही समझा रहा हूँ ये चीज़ कि ये पर्सन ना तुमसे कभी भी कट के जा सकता है, तुम्हें दिल तोड़ के जा सकता है। एंड रिसेंटली तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ होगा, समझ रहे हो। तुम्हें सपने तो दिखाएगा कि शादी करेंगे, ये वो करेंगे वो करेंगे, बट ध्यान रखना एट द एंड में तुम्हें यूज़ भी कर लेगा ये इंसान, यूज़ करके थ्रो करने वाला इंसान है। पता है देखो इसकी फैमिली या तुम्हारी चीज़ों में कुछ ना कुछ तो देखो डिफरेंसेस हैं। मैं क्लियर कट बोलूँ, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी अराइज होगी तुम दोनों में, वो तुम्हारी फैमिली होगी। एंड फैमिली के साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। जो तुम्हारा पर्सन है ना, पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो मैंने बताया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से, ये जो पर्सन है ना, ये कभी अपनी नहीं सुनता अपनी दिल की, ये पहले 4 लोगों से वैलिडेशन लेता है तब चीज़ें पूरी करता है। जब तक 4 लोगों का वैलिडेशन नहीं मिल जाता इसको। अब तुम खुद सोच लो ऐसे पर्सन से तुम कैसे करना चाहोगे जो 4 लोगों से वैलिडेशन लेकर रिश्ता चलाता हो, एंड ऊपर से तुम्हें आगे बहाना मार देगा फैमिली का। बट एक्चुअल में ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा फैमिली नहीं मान जाएगी, मैं फैमिली बहुत ईजिली मान जाएगी तुम्हारे प्रति। उनको पता है कि इनका लड़का कितना है, इन लड़के को, सबको अपने बच्चे का पता होता है ना, तो इनको पता है कि इतना पता कितना पानी में। तो इनकी फैमिली जो है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से मान जाएगी। बट जो इसके दोस्त हरामी है ना, इसका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, ये जानबूझ के ऐसे बहाने मरवाएंगे तुमसे कि फैमिली नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो बहानों के चक्कर में ना तुम्हारा रिश्ता डिट्रॉइट वे में जाएगा। इस टाइप की पर्सनैलिटी आ रही है यहाँ पे। तो बहुत हरामी टाइप का तुम्हारा लौंडा है, बहुत तेज़ बहुत तेज़। तुम इससे जितना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे ना, उतनी तुम्हारी बैंड बजा देगा, उतनी ही तुम्हें रुलाएगा, उतनी तुम्हारी बैंड बजाएगा, उतना तुमको नहीं समझेगा। भाई पर्सन को बोलते ना एड़ा बन के मेवा खाना, उस टाइप का इंसान है। एंड सच्ची बता रहा हूँ, इसको दहेज लेना भी होगा ना तुमसे, अगर तुम सोचते तुम्हारे घर वालों के सामने भी ना तुमको ही गलत ठहरा देगा। ऐसा इंसान है, इतना गंदा वाला, समझ रहे हो। तो वो चीज़ ना कहीं ऐसे इंसान को ना शोभित नहीं देती। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम तो प्यार के चक्कर में कर रहे हो, बट वो इंसान सामने वाला तुम कंसिडरेट ही नहीं कर रहा है ऐसे में। अब देखो तुमको है, देखो टैरोट होती है आज की बेस पे प्रेडिक्शंस। अगर तुमको एनर्जीज चेंज करनी है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। तुम अपनी एनर्जीज खुद पे खुद चेंज कर सकती हो, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। आज जैसे तुम फल मतलब बीज बोओगे वैसे तुमको फल मिलेगा। तुमको इससे करनी है, तुम्हारी श्रद्धा कबूल नहीं करनी तुम, और तुम्हारी घर में चलने भी नहीं देगा, घर पे भी तुम्हें फंसा देगा उल्टा। तो इस टाइप का तो इस इंसान का नेचर है। अब तुम खुद देख लो तुम्हें कैसे डील करना है इस लड़के के साथ। मैं और देखता हूँ इस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से इस इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में और देखता हूँ चीज़ें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर से। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, देखो ये तुमसे प्यार करेगा लेटली। अभी इसको देखो प्यार तो है, बोलते हैं ना बच्चे वाली, वो फ्लटिशियस बनेगा। इसको तुम्हारी प्यार की भी कदर नहीं है। जो तुमसे प्यार करता है ना, इसको भी कदर नहीं है इस इंसान को। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसको तुम्हारे प्यार की कदर ना तुम शादी के बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी तुम्हारी वैल्यू। होता है ना न्यू वाइटलिटी अप्रोच चेंज। ये होता है ना बंदा इवॉल्व होता है एक लड़की के साथ, जब भी लड़का आता है किसी रिलेशनशिप में, तो ये भी इवॉल्व नहीं है, ये इवॉल्व बाद में ही होगा, उससे पहले इवॉल्व ही नहीं होने वाला ये इंसान बिल्कुल भी। तो इवॉल्व होने में इसको भी टाइम लगेगा। जो प्यार तुम इससे करते हो ना, यिंग यांग बोल लो, शिव पार्वती वाला प्यार,
वो ही प्यार अभी तुमसे नहीं करता, उसका हकदार भी नहीं है इंसान। तो जस्ट वेट एंड वॉच, टाइम लगेगा, सुधरना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तब जाके चीज़ें वैल्यूएबल वर्क करेंगी। ठीक है, ये आपके लिए था। अब इसकी रंग रूप रेखा देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इसकी रंग रूप रेखा क्या होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, इसकी रंग रूप रेखा। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो रंग रूप रेखा में तो मैं इस इंसान का यही बोलूँगा, जो ये इंसान है ना, तो ये मुझे डार्कर साइड लग रहा है एक्चुअल में, डार्कर एंड बॉडी इसकी जिम जिम वाली, मतलब गुंडे टाइप वाइब्स देना किसी की शक्ल देख के, तो मुझे गुंडे टाइप वाइब्स इसकी दिखाई दे रही है। इसको या तो बाल बड़े करने का शौक़ होगा, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ तो इसका होगा बाल बड़े करने का। एंड इसकी हाइट भी काइंड ऑफ, या तो कुछ लोगों के लिए थोड़ी छोटी है एंड कुछ लोगों की तो बहुत बड़ी हाइट है, तो ऐसी है, ऐसी ही दिखाई दे रही है। इसकी नाक ना तिरछी हो, मतलब वो होगी तिकोनी टाइप ऑफ होगी, बोलते हैं ना तेज नैन नक्श बहुत तेज़ हैं, तो इसके काइंड ऑफ नैन नक्श जो होंगे ना बड़े तेज़ होंगे। ठीक है ना, बहुत बुरा मत मानना, काइंड ऑफ ना इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं आती। कुछ लोग छपरी स्टाइल ये हरकतें करता होगा, डेफिनेटली बोल रहा हूँ छपरी टाइप इसकी हरकतें होती होंगी। तो हमने इसको बहुत बार बोला होगा मत करे, बट इसकी है जनरली ये चीज़ छपरी टाइप इसके अंदर ना। ठीक है, इसको बड़ा अच्छी बीड़ रखने का इसका बड़ा बड़ा शौक़ होगा, बीड़ रखने का ना, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इसको अपनी बीड़ का। तो फालतू का वो बोलता है, ये बोलता है ना धाक जमाना अपना, धाकड़ बिल्कुल एकदम, तो अपने आप की धाक जमाने वाला अपना ऑरा ऐसे फालतू में होगा, जो होगा भी नहीं बट करेगा ये। इसके बाद देख लेते हैं कि जो आपके ससुराल वाले होंगे वो कैसे होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, मुझे बताइए ससुराल वाले कैसे होंगे आपके। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ससुराल वाले कैसे होंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो जो ससुराल वाले होंगे ना वो आपके बहुत अच्छे होंगे। अब देख लेते हैं कि आपके पति जो हैं वो शादी के बाद आपको कैसे रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना, शादी के बाद कैसे रखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। तो देखो मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा, आपके जो हस्बैंड है वो शादी के बाद आपको ना अच्छे से ही रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस घर को डोमिनेट करोगे। होता है ना कि आपके पति को तो अकल ही नहीं होगी चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं, आप इसको डोमिनेट करोगे। इनफैक्ट आप बहुत बिजी रहने लगोगे। तो बोलते हैं ना टाइम निकालना एक दूसरे के लिए, तो स्टार्टिंग में टाइम निकालते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आप दोनों को एक दूसरे के। होता है ना क्लोज मूवमेंट वाला टाइम, वो स्टार्टिंग के 6 मंथ आपको ऐसा लगेगा कि मैं शादी में यार क्या कर रही हूँ, वो क्लोज मूवमेंट वाले टाइम नहीं आ रहे हैं अच्छे से। हाँ इतना बोलूँगा, बट लीड आप करोगे। देखना आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाएगा आपके पति को लेके, आपका पति का आपको लेके हो जाएगा इन गुड मैनर में ही होगा, ये नहीं कि बैड मैनर में होगा, गुड मैनर में ही होगा आपके पति का पर्सपेक्टिव आपको लेके। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, कुछ ख़राब होगा ख़राब नहीं होगा। एंड इसके बाद देख लेते हैं आपके बच्चे कितने होंगे। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, आपके बच्चे कितने होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, देख लेते हैं आपके बच्चे कितने होंगे। मैं आपको बोलना चाहूँगा, देखो आपके बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 4 हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 3 बच्चे दे आ रहे हैं, 3 से 4 बच्चे होने के चांसेस हैं। आपको मैं कार्ड्स पे दिखा दूँ, 3 से 4 हो जाएंगे बच्चे। तो जस्ट टेक अ चिल पिल, बहुत अच्छे से ईज़िली वर्क कर जाएंगी चीज़ें। 3 से 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, एंड मैं आपके लिए ओरेकल से रीडिंग निकाल दूँ एक। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ओरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द फाउंटेन। जो फाउंटेन होता है ना, बेसिकली जो फाउंटेन का मैसेज है मैं इसमें से देख लेता हूँ। फाउंटेन 58 है, तो फाउंटेन का इसमें मैसेज है, इज़ अ फाउंटेन एक साइन ऑफ जॉय है। इनर चाइल्ड को अपने बाहर लेके आओ, उसके साथ खेलो, और इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम ना अपने प्ले और सिली टॉक्स के लिए रखा करो, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन से बाहर आओ, एंजॉय करो, फन करो। ये है फाउंटेन का मतलब। आई होप यू गाइस लाइक द रीडिंग। अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। आपसे मिलेंगे न्यू टॉपिक पे न्यू रीडिंग के साथ। तक टेक केयर, बाय, सी यू। ओम मणिपत में हम आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो नीचे कमेंट वाले सेक्शन में जाके। ठीक है, बाय गाइस, सी यू।